Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल. और आज हमारा टॉपिक है खेळत खेळत वाचूया. मराठी सुलभ इयत्ता 5वी मधील धडा क्रमांक 7 खेळत खेळत वाचूया. यामध्ये दिलेलं आहे एक तुम्हाला मजेदार खेळ. मला माहिती है हे आप लोगों ने ये सांप सीढ़ी वाला स्नेक एंड लैडर वाला गेम खेला ही होगा. बहुत लोग खेलते ही है, लेकिन ये खेल थोड़ा सा अनोखा है. हम स्नेक एंड लैडर मतलब म्हणजे सांप सीढ़ी खेळणार आहोत, पण थोड्यासा वेगळ्या अंदाजात, कुछ अलग अंदाज से. तो चलो देखते हैं ये कौन सा अंदाज है. शुरू करते हैं हमारे इस लेसन को. खेळत खेळत वाचूया. इससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट fallensports.com, मराठी विषय सगळं काही मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम क्राफ्ट चैनल, इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना. ठीक है, तो करते हैं हमारे वीडियो को शुरुआत. इस वीडियो में हमें ये वाला एक गेम दिया है, एक चार्ट बनाया है. और वो चार्ट यहाँ पे देखो नंबर 1 से लेके, यहाँ से 1 से शुरू होके 2, 3, 4, 5 करके इस तरह से यहाँ पे 25 पे एंड होता है इसका. ओके, तो इस तरह से हमें ये गेम खेलना है. और जहाँ जहाँ पे सीढ़ी आएगी वहाँ पे उसको आगे चढ़ना है. और जहाँ पे सांप रहेगा, जिथे साप येईल तेथे आपल्याला तो गिळणार आहे आणि आपण खाली येणार आहोत. वो हमें निगल लेगा और हम नीचे आएंगे. लेकिन इसमें खास बात है कि हम जिस भी स्क्वायर में जाएंगे, यहाँ पे जो अलग अलग स्क्वायर्स दिए हैं, ये देखो यहाँ पे, तो जिस भी स्क्वायर में जाएंगे उस स्क्वायर में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे देखो ये लिखा हुआ है, करेक्ट. ते हे जे लिहिलेलं आहे ते आपल्याला वाचायचं आहे. जो लिखा है वहाँ पे वो हमें पढ़ना है. तो इस गेम से हम गेम भी खेलेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे. इसीलिए इस लेसन का नाम दिया है वाचत वाचत खेलिया, मतलब पढ़ते पढ़ते खेलेंगे. करेक्ट, या आप उल्टा भी बोल सकते हो, खेलते खेलते पढ़ेंगे. खास आपके लिए इसके कुछ नियम दिए हैं. यहाँ पे देखो कुछ नियम है. खेळ कसा खेळावा. कैरमची एक सोंगटी घ्यावी. कैरम मालूम है आप लोगों को. कैरम जो खेलते हैं उसकी एक जो पीस रहती है वो लेना है. सोंगटीच्या एका बाजूला लाल रंग तर दुसऱ्या बाजूला हिरवा रंग द्यावा. तो उस पीस के एक साइड में रेड कलर देना है और दूसरे साइड को ग्रीन कलर देना है. लाल रंग पडला तर एक घर, ओके, लाल रंग पडला तर एक घर पुढे जावे आणि हिरवा रंग पडला तर 2 घर पुढे जावे. मतलब अगर उस पीस से लाल कलर का रंग आ गया तो हम एक घर, हमारी जो भी पीस रहेगी, हमारी जो कलर वाली पीस रहेगी जो भी, वो हमें एक घर आगे जानी है. और जिस घर में जो लिखा हुआ रहेगा वो उसे हमें पढ़ना है. 2, अगर हरे रंग का कलर आ गया उसमें तो 2 घर आगे जाना है, मतलब 1 और 2. तो उस घर में अगर कुछ नहीं है तो चुपचाप बैठना है. उस घर में जो कुछ लिखा हुआ है तो हमें वो पढ़ना है. खेळता खेळता शिडी आली तर ती चढताना दोन्ही घरातील संदेश वाचावा. अगर खेलते खेलते अगर हमें सीढ़ी लग गई तो उस घर में जो भी संदेश रहेगा वो दोनों संदेश पढ़ना है. शिडीवर गेल्यास बक्षीस मिळेल आणि सापाचे तोंड असलेल्या घरात आल्यास तेथील मजकूर वाचावा व त्याच्या शेपटी असलेल्या घरात यावे. मतलब हम जैसा स्नेक एंड लेडर खेलते हैं वैसा ही करना है. अगर सीढ़ी मिली तो ऊपर चढ़ना है और सांप के यहाँ पे आ गया तो मुंह में आ गया तो उसके पूंछ की तरफ जो भी हमारा बॉक्स रहेगा वहाँ पे हमें आना है. और आगे बात है याप्रमाणे जो शेवटचा घरात लवकर पोहोचेल तो इसी प्रकार हमें लास्ट 25 के जो बॉक्स में सबसे जल्दी पहुँचेगा वो विनर करके डिक्लेयर किया जाएगा. तो ये गेम हम ग्रुप्स में खेल सकते हैं, पता है ना, जैसे हम स्नेक एंड लैडर खेलते हैं बिल्कुल उसी तरह खेलना है. करते हैं, देखते हैं किस तरह से हो सकता है ये गेम. चलो, यहाँ पे हमने वही वाला गेम बड़े साइज में दिया है ताकि हमें यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए हैं वो अच्छे से पता चले. ठीक है, और यहाँ पे हमने वो कैरम की पीस भी दिखी है. ये देखो, ये रेड कलर की. अगर उसको हम जैसे कॉइन उड़ाते हैं ना ऊपर, जैसे हेड एंड टेल के लिए, उसी प्रकार इसको ऊपर उड़ाना है. और अगर रेड कलर आता है तो हमें एक घर आगे जाना है. जैसे हम एक आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या है, देखो पानी जपून वापरावे, मतलब पानी का इस्तेमाल सही से करना है. तो ये अच्छी बात है, इसलिए यहाँ पे हमें रिवॉर्ड मिला और हम ऊपर चढ़े. तो यहाँ पे जाने के बाद हमें ये ट्रॉफी भी मिली. और ट्रॉफी के साथ साथ यहाँ पे क्या है वो भी पढ़ना है, पाण्याची काट कसर करने. तो हमने एक रूल भी बाकी बच्चों को सिखाया है कि पानी हमें ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए. जितना ज़रूरी है उतना ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए. अननेसेसरी उसका वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पता है
वाटर इज प्रेशियस, पानी बहुमोल है और वो हमें बचाना ही बचाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम खेल के साथ पढ़ना भी सीख रहे हैं और अच्छी आदतें क्या है वो भी समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट, अगर दूसरी बार उड़ाया तो उसका ग्रीन आया, तो अभी उसको कहाँ पे जाना है। सपोज दूसरा वाला जो ग्रुप था, ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कुछ बोलना नहीं है। फिर से उसने 1 उड़ाया तो यहाँ पे कुछ है, कुछ भी नहीं है। फिर से 1 उड़ाया और रेड कलर आ गया तो ये यहाँ पे पहुंचा। अभी हम क्या बोलेंगे, मित्राला मदद करणे, मतलब हमारे फ्रेंड्स को हमें हेल्प करनी है, हमारे दोस्त को हमें मदद करनी है। तो ये अच्छी बात है। तो चलो, हमें रिवॉर्ड मिल गया और हमें मिल गया ये हमारी एक ट्रॉफी। करेक्ट, दूसऱ्यांना मदद करणे। तो ये ट्रॉफी किसकी वजह से मिली हमें, कि हमें अच्छी आदत सिखाई है कि दूसरों को हमेशा मदद करनी चाहिए। तो इसके मतलब हमने अच्छा काम किया है और हमें इसके लिए रिवॉर्ड भी मिला है। अभी आगे चलते हैं। अगर हम डायरेक्टली वहाँ पे नहीं जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। फिर रेड आ गया तो 6, फिर से ग्रीन आ गया तो 7 और 8 यहाँ पे आ गए। अभी फिर से रेड आ गया तो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जेवताना रडने, मतलब खाते वक्त रोना। तो ये अच्छी आदत है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये खराब आदत है, इसलिए हमें रिवॉर्ड नहीं मिला, हमें एक पनिशमेंट मिली और हम आ गए सीधा 3 पे। समझ रहे हो? तो जो लिखा है वो पढ़ना भी है और वो अच्छा है या खराब है, ते चांगला आहे की वाईट आहे हे समजून घ्यायचं आहे. जर ते वाईट असेल तर पुढच्या वेळेला आपण ते करायचं नाही. जेवताना कधी रडायचं नाही, खाते वक्त कभी भी रोना नहीं है. करेक्ट. तो चलो आगे बढ़ते हैं. फिर से रेड आ गया, हम 10 पे पहुंचे. फिर से रेड आ गया, 11 पे पहुंचे. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नियमित व्यायाम करने, मतलब हर दिन हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें कसरत करनी ही है. इसकी वजह से हमारा शरीर चुस्त और तंदुरुस्त रहता है, हमें कोई बीमारियां नहीं हो सकती है. करेक्ट. तो ये अच्छी बात है. तो हमें मिल गया रिवॉर्ड और हम पहुंचे 21 पे. ये है हमारी ट्रॉफी. और यहाँ पे ये जो हमने एक्सरसाइज वाली बात कही है वो किससे रिलेटेड है, हमारे आरोग्य से रिलेटेड है, हमारे हेल्थ से रिलेटेड है. मतलब हमें हमारा शरीर निरोगी रखना है, आपल्याला आपलं शरीर निरोगी ठेवायचं आहे आणि आपल्या आरोग्यासाठी, आपल्या चांगल्या शरीरासाठी आपल्याला नियमित व्यायाम करणे गरजेचं आहे. करेक्ट. तो चलो 11 है, फिर से हमें 1 आया तो आ गए हम 12 पे. तो अगर कोई 12 पे आता है तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वाइट बोलने, मतलब गलत बातें करना, किसी को खराब बोलना. तो ये अच्छी आदत है? बिल्कुल नहीं है. कभी भी किसी को भी गलत बात नहीं करनी है. तो ये पनिशमेंट मिल गई है और हम 12 से आ गए 10 पे, क्योंकि जो हमने गलत बात की. करेक्ट. तो चलो आगे बढ़ते हैं. 12 पे हमें फिर से 1 मिल गया तो हम आ गए 13. ये 13 हमने ऑलरेडी यहाँ से रिवॉर्ड मिला था, तभी पढ़ा था, पाण्याची काट कसं करने, मतलब पानी का इस्तेमाल सही से करना है. फिर से 1 आ गया तो हम आ गए 14 में. 14 पे यहाँ पे लिखा है दुसऱ्यांना मदत करणे, क्योंकि हमने एक दोस्त को मदत की थी, मित्राला मदत केली होती, म्हणून आपल्याला ट्रॉफी मिळाली होती दुसऱ्यांना मदत करण्याच्या बाबतीत. अगर हमें फिर से ग्रीन आ गया तो 14 से जाएंगे 15 और 16. लेकिन 16 पे क्या लिखा है देखो, खोटे बोलने, मतलब झूठ बोलना. इज इट गुड? नेवर. तो खोटे बोलने ये खराब बात है, इसलिए हमें पनिशमेंट मिल गई और ये सांप ने हमें निगल लिया और हम पहुंचे 6 पे. 16 से डायरेक्टली 6 पे आ गए, है ना. तो ये खराब बात है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कधीच आपल्याला खोटं बोलायचं नाही. नेक्स्ट, अगर हम 17 पे पहुंचे तो यहाँ पे हमें क्या लिखा है, झाडांची काळजी घेणे, पेड़ों की हमें रक्षा करनी है, पेड़ों की हमें केयर करनी है. तो इज इट गुड? यस, ऑफ कोर्स इट इज गुड. पेड़ हमें बचाने चाहिए, पेड़ों का संरक्षण करना ही चाहिए. तो इसकी वजह से हमें रिवॉर्ड मिला है और हमें मिल गई ये एक और ट्रॉफी. और यहाँ पे दिखा है किसकी वजह से ये ट्रॉफी मिली है, क्योंकि हमने निसर्ग का संवर्धन किया है. निसर्गाचे संवर्धन करने मतलब नेचर को हेल्प करना, नेचर को संभालना. तो हम पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ों की केयर कर रहे हैं, इसका मतलब हम हमारे नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को कुछ हेल्प कर रहे हैं. तो यह अच्छी बात है और अच्छी बात के लिए हमें रिवॉर्ड भी मिला है. ओके. तो हम कहाँ पे थे, 17 पे. फिर से रेड आ गया तो 18 पे. अगर फिर से ग्रीन आ गया तो 19 और 20 पे भी कुछ नहीं है. फिर से रेड आ गया तो हम पहुंचे गए 21 पे. एक बॉक्स आगे चले जाएंगे. यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दिस इज फॉर आरोग्य. अभी फिर से 1
तो एक मतलब रेड कलर आ गया. अभी हम कहाँ पे पहुंचे 22 पे. यहाँ पे क्या लिखा है देखो, मोठ्यांचा आदर न करणे, मतलब बड़ों का आदर न करना, उनका रिस्पेक्ट ना करना, किसी को भी रिस्पेक्ट ना देना. तो ये बहुत ही गलत बात है. हमें सभी व्यक्ति का, वो बड़ा हो या छोटा हो, हमेशा सबका आदर करना चाहिए. करेक्ट. तो यही हमारी इंसानियत है, यही हमारा धर्म है. तो हमें ये भूलना नहीं है, हमें सबका आदर करना ही है. तो अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलेगी और हमें ये सांप निकल के जाएगा लेके 19 पे. तर वाईट कामासाठी आपल्याला पनिशमेंट मिळणार आणि चांगल्या कामासाठी आपल्याला रिवॉर्ड मिळणार. बरोबर. म्हणून वाईट काम केलं तर आपण खालच्या घरात येणार आणि चांगलं काम केलं तर आपण वरच्या घरात जाऊ. तो ये खेल हमें बहुत अच्छी बात सिखाता है कि हमेशा अच्छी बातें करते रहो, अच्छी कृति करते रहो तो हमेशा आगे बढ़ते रहोगे. अगर गलत काम करोगे, गलत बातें करोगे तो हमेशा आप नीचे आते रहोगे. है ना. सही बात. तो चलो आगे बढ़ते हैं. हम पहुंचे हैं 23 पे. 22 पे थे, एक रेड आ गया तो हम पहुंचे 23. ऑलरेडी हमने देखा है वो निसर्गाचे संवर्धन, मतलब एनवायरमेंट को हेल्प करना. फिर से रेड आ गया. अभी आ गए 24 पे और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, आलस करने. आलस मीन्स व्हाट? लेजीनेस, आलसी होना. कुछ काम ना करना, कुछ एक्सरसाइज ना करना, कुछ पढ़ाई ना करना, सिर्फ आके बैठना है, टीवी देखना है, मोबाइल पे खेलना है और सोना है. तो ये बहुत गंदी बात है. तो इस गंदी बात के लिए हमें मिलेगी पनिशमेंट. और हम 24 से कहाँ पे आ जाएंगे, ये यहाँ पे 15 पे आ जाएंगे. करेक्ट. हम लगभग जीतने के लिए आए थे लेकिन हमने गलत बात की. आलस मीन्स लेजीनेस. तो यू शुड नॉट बी अ लेजी, यू शुड बी अ एक्टिव. हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए. हमारे समय का उपयोग हमें ज़रूर करना चाहिए. ठीक है. और अगर 23rd पे है और किसी को ग्रीन पड़ गया तो वो डायरेक्टली जाएगा 24 और 25. और जो यहाँ पे सबसे पहले पहुंचेगा, जो कोणी येथे सर्वात पहिले येईल तो असणार या खेळाचा विजेता. राइट. ही विल बी अ विनर. है ना. ये अच्छा गेम, खेल के जरूर देखना. आपके लिए ये तो कुछ ड्रॉ करना नहीं है, कुछ नहीं है. अगर आपके पास कैरम के कॉइन नहीं है तो आप 1 रुपये वाला कॉइन भी ले सकते हो और उसके हिसाब से भी खेल सकते हो. हेड आया तो 2 और टेल आया तो 1. उस प्रकार आप ये गेम खेल सकते हो. और जिस घर में आप पोस्टपोन होते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, उस घर में जो जो लिखा हुआ रहेगा वो हमें करना है. ठीक है. तो इस गेम से हमने आज 3 बातें सीखी है. एक तो गेम खेला है, दूसरा गेम में क्या अच्छा अच्छा है हमें वो भी सीखने के लिए मिला है, और हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए गलत है, हमने वो भी सीखा है. पढ़ाई भी की है, खेल भी खेला है और बहुत कुछ लाइफ का नया लेसन भी लिया है. ठीक है. तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये गेम. आप बच्चों को भी शायद ये अच्छा ही लगा रहेगा. देखते हैं आगे इस गेम में हमें क्या दिया इस वाचू आणि हसू. तो अभी आपके लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और किया है. यहाँ पे एक आपके लिए खास जोक दिया है. मराठीत आहे हा जोक, आपण वाचूया. डॉक्टर आणि पेशेंट इन दोनों के बीच में है. पहला मैं मराठी में रीड करता हूँ, इसके बाद आपको हिंदी में रीड करके बताऊंगा ताकि उसका मजा जो बीच बीच में ना रुके. तो पहला पेशंट कहता है, डॉक्टर माझं वजन खूप वाढलंय त्यामुळे माझी तब्येत ठीक राहत नाही. तर डॉक्टर म्हणतात, तब्येत चांगली राहण्यासाठी रोज व्यायाम करा, मैदानी खेळ खेळा. मैदानी खेळ म्हणजे कोणते माहिती आहेत ना? कबड्डी, क्रिकेट, मतलब म्हणजे जे मोठ्या मैदानात आपण खुल्या मैदानात खेळतो ना, असेवाले खेळ. पेशंट काय म्हणतो, मैदानी खेळ तर मी रोज खेळतो, फुटबॉल खेळतो, टेनिस खेळतो, क्रिकेट देखील खेळतो. डॉक्टर बोलतात, अरे वा, किती वेळ खेळता? पेशंट बोलतोय, मोबाईलची बॅटरी संपेपर्यंत. मतलब समझ में आया आपको जोक? हिंदी में बताऊं ये. पेशेंट, डॉक्टर माझं वजन खूप वाढलंय त्यामुळे माझी तब्येत ठीक राहत नाही. पेशेंट कहता है, डॉक्टर मेरा वजन खूप बढ़ गया है इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है. डॉक्टर कहते हैं, आपकी तबीयत ठीक रहने के लिए आपको व्यायाम की ज़रूरत है, आपको मैदानी खेल खेलने चाहिए. पेशेंट कहता है, मैं तो मैदानी खेल खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, टेनिस खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ. डॉक्टर कहते हैं, कितनी देर तक खेलते रहते हो? तो कहता है, मोबाइल की बैटरी खत्म होने तक. मतलब वो खेल तो खेल रहा है लेकिन किसके ऊपर खेल रहा है? मोबाइल्स के ऊपर. तो उसका थोड़ी व्यायाम हो रहा है, हाँ, उसकी थोड़ी बॉडी की कसरत थोड़ी हो रही है, तो वो बीमार गिरेगा ही. तो हम बच्चे लोग भी यह सोचना चाहिए कि हमें
मोबाइल पे गेम नहीं खेलने चाहिए, बल्कि बाहर खुले मैदान में जो हमारे आउटडोर गेम्स है वो हमें खेलने चाहिए। उनसे ही हमारी बॉडी बन सकती है, उनसे ही हमारी सेहत बन सकती है। ठीक है, तो ये आज का लेसन बहुत ही अच्छा था, खेल भी मज़ेदार था और ये जोक भी मज़ेदार था। हमने यहाँ पे आपके लिए कुछ पजल वाली वीडियोस भी बनाए हैं। ये एक पजल वाली वीडियो है, तो इनमें उस एनिमल का खाना क्या हो सकता है वो आपको बताना है। तो ये इस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। आपको इस प्रकार के पजल अच्छे लगते हैं तो पजल वाले हमारी प्लेलिस्ट में जाके इस तरह से ये वाले पजल्स खेल सकते हो या देख सकते हो। ठीक है, यहीं पे ख़त्म करते हैं आज हमारी ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।